देखिए आज हमारा जो डिस्कशन है वो बेस्ड ऑन है कंपैरिजन ऑफ एसी एंड डीसी आर्क वेल्डिंग का पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन है। ठीक है, बहुत आता है चूँकि क्वेश्चन, दैट्स वाई कंपैरिजन, इस वजह से हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं इस पर। तो पहले बात करते हैं कि जो एसी आर्क वेल्डिंग है और डीसी आर्क वेल्डिंग में वोल्टेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले डिस्कस करेंगे, वोल्टेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, पहला जो डिस्कशन होगा वो वोल्टेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कितने वोल्टेज जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आप जब वोल्टेज की बात करते हैं तो ये एक तो फिक्स है कि देखो आर्क को जब हमने बताया था, आर्क स्टार्ट जब होती है तो उसके लिए कितने वोल्टेज जरूरत पड़ती है, हमारा जो वोल्टेज है हायर वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। और जब आर्क फॉर्म हो जाता है, जब बन जाती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए लो वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इन दोनों में अलग अलग होता है। जैसे स्टार्टिंग इसमें जो वोल्टेज होता है वो 82 आर्क स्टार्ट के लिए, इसमें आर्क स्टार्ट करने के लिए, आर्क स्टार्टिंग के लिए स्टार्टिंग वोल्टेज, आर्क स्टार्टिंग वोल्टेज की जो नीड होती है वो होती है 80 to 100 वोल्ट। कितनी होती है? 80 to 100 वोल्ट। और मेंटेन आर्क, जब आर्क स्टार्ट हो गई तो आर्क को मेंटेन करने के लिए कितने वोल्ट की जरूरत पड़ती है? 30 वोल्ट के आसपास। ठीक है, ये है आर्क स्टार्टिंग के लिए वोल्टेज कितने थे, लाइक ये याद रखना बस। और मेंटेन आर्क के लिए, आर्क को मेंटेन करने के लिए कितनी जरूरत पड़ती है? 30 वोल्ट। बस ये चीज़ पकड़ के रखो अपना। ठीक है, ये किसकी बात हो रही थी? एसी की बात हो रही थी। जब डीसी की बात होती है तो इसमें 60 to 80 वोल्ट। यहाँ पे जो होती है आर्क स्टार्ट करने के लिए, आर्क स्टार्टिंग जो होती है वो होती है 60 to 80 वोल्ट, 60 to 80 वोल्ट, 80 वोल्ट्स नीडेड। ठीक है, और जो मेंटेन, इसमें जब आर्क को मेंटेन करना होता है ये 25 के आसपास जरूरत पड़ती है। ठीक है, आर्क मेंटेन 25 वोल्ट। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बस ये चीज़ हमको पकड़ के रखनी है, जो हमने ये पॉइंट लिखवा है 60 to 80 वोल्ट और ये 25 किसके लिए? डीसी के लिए। डीसी आर्क वेल्डिंग में जब आर्क को फॉर्म करने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए? 60 to 80 वोल्ट। और जब आर्क स्टार्ट हो गई तो आर्क मेंटेन करने के लिए उतना वोल्टेज नहीं चाहिए, कम वोल्टेज पे आर्क क्या हो जाएगी? मेंटेन हो जाएगी। और वो वोल्टेज कितना है? 25 वोल्ट। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट वन, इफिशियंसी, सेकेंड वन। इफिशियंसी इसमें होती है, हाई इफिशियंसी होती है, हायर, इसमें लोअर। ठीक है, थर्ड वन, सोर्स। देखो यहाँ पे जो सोर्स के तौर पे किसको यूटिलाइज करते हैं? वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। ठीक है, यहाँ पे वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, जबकि यहाँ पे डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर। आर्क, इसमें क्या होती है? अनस्टेबल, अनस्टेबल। इसमें जो आर्क होती है वो वैसी होती है स्टेबल, कंटिन्यूअस रहती है। ठीक है, नेक्स्ट वन, पावर कंजम्पशन। इसमें मोर होती है, मोर पावर कंज्यूम होती है, इसमें लेस। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट
इसमें लेस होती है, इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट मोर होती है। 7 वोल्टेज लेवल। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज लेवल क्या है, हायर है, इसमें क्या है वोल्टेज लेवल क्या है, लो है। हायर वोल्टेज लेवल, इसमें कहेंगे हायर वोल्टेज, ठीक है, दैट्स वाई ये क्या है, नॉट सेफ। और ये क्या है, सेफ्टी के वोल्टेज लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वोल्टेज लेवल लोअर या लो वोल्टेज लेवल, लो वोल्टेज, दैट्स वाई सेफ। ये क्या है, सेफ। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई समझ में, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। ठीक है, अभी हम और पॉइंट लिखवाएंगे, पहले इन पांचों को समझते हैं जो हमने 5-7 लिखवाए हैं। देखो, हमने बताया एसी आर्क वेल्डिंग और डीसी आर्क वेल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन है। तो बताया कि जो एसी आर्क वेल्डिंग होती है उसमें आर्क को स्टार्ट करने के लिए हायर वोल्टेज की जरूरत पड़ती है और आर्क को मेंटेन करने के लिए लोअर वोल्टेज होता है, लोअर वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं 80 to 100 वोल्ट के आसपास ज़रूरत पड़ती है, जबकि आर को मेंटेन करने के लिए 30 वोल्ट, और डीसी वाले में 60 to 80 वोल्ट, और आर को मेंटेन करने के लिए कम वोल्ट मतलब कितना चाहिए, 25 वोल्ट के आसपास। ठीक है, ये चीज़ पॉइंट टू बी नोटेड है। फिर इसके बाद इफिशियंसी की बात करें तो इसकी हायर इफिशियंसी है। ठीक है, चूँकि वोल्टेज हायर है दैट्स वाई इसकी इफिशियंसी क्या होती है, हायर मिलती है, और यहाँ पे इफिशियंसी क्या होती है, लोअर होती है। फिर नेक्स्ट वन सोर्स, ये बहुत ज़रूरी है कि भाई कौन सा ऐसा सोर्स है जो इन पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, कौन कौन से, तो यहाँ पे हम लोग जो है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का यूटिलाइजेशन करते हैं, या सिर्फ ट्रांसफार्मर लिख दो तो भी हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे सोर्स, यहाँ पे सोर्स में किसको, डीसी जनरेटर। ठीक है, और यहाँ पे क्या होती है, आर्क जो होती है अनस्टेबल होती है, जबकि यहाँ पे आर्क क्या होती है, स्टेबल होती है। ठीक है, कंटिन्यूस लगे रहती है, इसका मतलब होता है। ठीक है, इसका मतलब ये समझो, ड्यू टू करंट की वजह से ना, करंट क्या होती है इसमें लगातार बनी रहती है, दैट्स वाई स्टेबल होती है। ठीक है, इसमें पावर कंजम्पशन क्या होता है, लेस होता है। करंट क्या डिसकंटिन्यूस है तो नॉर्मल से पावर कंजम्पशन पे इफेक्ट पड़ेगा, और यहाँ पे पावर कंजम्पशन क्या होता है, मोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट लेस होता है, इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट क्या होता है, मोर होता है। हाँ, वोल्टेज लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हायर वोल्टेज लेवल होता है, तो इस वजह से इसको नॉट सेफ बोलते हैं। और ये इसमें क्या होता है, वोल्टेज लेवल लो होता है, दैट्स वाई इसको बोलते हैं सेफ। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, मोर इफेक्टिव है एज ए कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, सेफ्टी ऑपरेशन के लिए सेफ ऑपरेशन है ये। ठीक है, तो इसको बना लो, फिर इसका लिखवाते हैं और जल्दी से। Now, suitable for both फेरस एंड नॉन फेरस। यहाँ पे फेरस एंड नॉन फेरस। ठीक है, तो मेटल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है आर्क वेल्डिंग वो किसके लिए सुटेबल नहीं है, फॉर नॉन फेरस मेटल के लिए, जबकि ये दोनों के लिए क्या होता है, सुटेबल होता है, फेरस एंड नॉन फेरस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन, यहाँ पे एनी टर्मिनल कैन बी
connected to the work as electrode। ठीक है। जबकि इसमें पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग जो है वर्क वाला से और नेगेटिव टर्मिनल को इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं। नीचे लिख लो, पॉजिटिव टर्मिनल connected to work and negative terminal connected to electrode। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर? जो कनेक्शन है इसमें ध्यान, नेगेटिव इस वाले में हमको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, किसी को भी आपस में इंटरचेंज कर लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे कनेक्शन का बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, यहाँ पे लिखेंगे नॉट प्रीफर for welding thin section। यहाँ पे प्रीफर फॉर वेल्डिंग थिन सेक्शन। ठीक है, ये थिन सेक्शन के लिए हम यूटिलाइज करते हैं। पतली सी कोई चीज़ हो तो उसके लिए हम इसको यूटिलाइज नहीं करते, जबकि ये वाले को इसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, यही है, कुछ नहीं ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। स्पेस, इसमें लेस स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, लेस, और इसमें स्पेस जो होता है वो हाई होता है, लार्ज। ठीक है, मतलब इसके कंपैरिजन में। तो आपने देखा 7 हमने पहले डिस्कस किया था, 8 हमने बताया मेटल के बारे में, नॉन सुटेबल फॉर वेल्डिंग नॉन फेरस, नॉट सुटेबल फॉर वेल्डिंग फॉर नॉन फेरस मेटल्स के लिए, और ये बोथ के लिए होता है, फेरस एंड नॉन फेरस दोनों के लिए होता है सुटेबल। ठीक है, कनेक्शन या इलेक्ट्रोड भी इसको बोल सकते हैं, इसको हम कनेक्शन की जगह आप इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड। ठीक है, बेटर टू, आप चाहो तो इलेक्ट्रोड भी ले सकते हो या कनेक्शन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कि इसमें क्या होता है, एनी टर्मिनल कैन बी कनेक्टेड टू द वर्क एज इलेक्ट्रोड। ठीक है, वर्क वाले और इलेक्ट्रोड वाले दोनों को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से वर्क वाले को और नेगेटिव टर्मिनल से हम उसके क्या नाम है, इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कंपल्सरी है। जबकि थिन सेक्शन की बात करें तो ये नॉट सुटेबल होता है और ये सुटेबल होता है। यहाँ स्पेस की बात करें तो ये लेस होता है और ये क्या होता है, स्पेस, लार्ज स्पेस लेता है। ठीक है, तो अगर आप हीट प्रोडक्शन की बात करें चाहो तो एक पॉइंट और नहीं, हीट प्रोडक्शन, हीट प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें और यहाँ पे भी हीट प्रोडक्शन, इसमें क्या होता है, अनस्टेबल, और इसमें क्या होता है, स्टेबल। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, करंट की वजह से होता है, करंट क्या होती है, कंटिन्यूस होती है, दैट्स व्हाई हीट प्रोडक्शन क्या होता है, स्टेबल होता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो यही है 12 पॉइंट जिसको आपको पकड़ के रखना है, बाकी बना लो। तो ये चीज़ें समझ में आ गई, बना लो इसको।